हाँ भाई, क्लास 10 क्या हाल चाल सभी के? कैसा लग रहा है सभी को? मजा आ रहा है? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? पहले बताओ, तरीके से पढ़ाई कर रहे हो सभी लोग नहीं कर रहे हैं? कर रहे हो, वेरी गुड। ठीक। तो कैसा लग रहा है? ट्रिग्नोमेट्री में मजा आ रहा है? जब हमने इंट्रो टू ट्रिग्नोमेट्री करा था, वहां पर मैंने 3 टाइप की आपको ट्रिक्स बताई थी जो 3 ही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? तो आपको शायद अच्छी तरह से समझ में आया होगा वहां पर। अब पढ़ रहे हैं हम लोग क्या? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली सबसे ज्यादा जो यूज है ट्रिग्नोमेट्री का, यही तो है एप्लीकेशन। तो क्या आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में डायग्राम बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहे? बच्चों का सबसे मेन थिंग यहाँ पर ये है कि आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं। पहला काम है कि आपको डायग्राम को ड्रॉ करना, दूसरा काम है उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको दोनों ही चीजों के लिए प्लानिंग बताई है कि डायग्राम को कैसे बनाना है और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो अभी तक हमारे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लास हो चुकी हैं। आई होप सो आप सभी ने वो देखी होंगी। ठीक है? यदि आपने देखी है तो मुझे लगता भी नहीं है शायद आपको जो मैं क्वेश्चन आज कराने वाला हूं वो आपके पहले से ही क्या हो चुके होंगे। देखो बेटा, आप किसी से पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन यदि आप उस टॉपिक को उस टीचर से पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं है एक क्वेश्चन उस टीचर से कर लिया, दूसरा क्वेश्चन उस टीचर से कर लिया, तो ये नहीं होगा यार, फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए यदि आपने इसके पुराने क्वेश्चंस मेरे से करें तो नए अभी जो आने वाले क्वेश्चंस है वो मुझसे ही करना, तभी चैप्टर समझ में आता है। तो एक टॉपिक एक टीचर से पढ़ो, ज्यादा बेटर है। ठीक है? एक टॉपिक एक टीचर से पढ़ेंगे ज्यादा बेटर है, या फिर सारा उसी टीचर से पढ़ो जिससे आप पढ़ रहे हैं, वो और बेटर है। ठीक है ना? तो ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और मैंने कहा था यहाँ पर कि सबसे ज्यादा सिर्फ 2 ही चीज मेन है। पहली चीज है आपकी क्या, कि हम लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे, और दूसरी चीज है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने हालांकि आपको कल भी एनालाइज कराया था इस चीज के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चाहें तो एक बार और करा दूं, या फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कल मैंने एनालाइज कराया था आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कि मेरे पास डायग्राम तो बन गया है, अब डायग्राम बनाने के बाद हमें कैसे सॉल्व करना है उसको, कि जो अननोन साइड है या एंगल अननोन है, उस एंगल को और अननोन साइड को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये कल मैंने डिस्कस किया था, परसों में डिस्कस किया था मैंने। ठीक। मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। जब हम एप्लीकेशन करेंगे तो हमें सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यूज करना है। एक है साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर टेन थीटा। और मैंने कल आपसे ये कहा था बेटा कि हमें यहाँ पर देखो, मैं यदि मैं इस एंगल की बात करता हूं, मेरा ये एंगल है थीटा, यदि मेरे पास ये एंगल थीटा है, और आप इतना तो जान चुके होंगे कि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। एंगल के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है? तो जो रिमेनिंग साइड है वो क्या होगी? बेस होगी। यदि एंगल के सामने परपेंडिकुलर है तो ये जो साइड है वो क्या है? बेस है। एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर है तो ये वाली साइड क्या है? आपके पास बेस है। और जो रिमेनिंग साइड है 90 के सामने वाली, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होती, हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होती है। ठीक है? और सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो मैंने कहा भाई ये 90 बन रहा है तो 90 के सामने बेटा हाइपोटेनियस है। यदि 90 के सामने हाइपोटेनियस है, अब मेरा एंगल है ये, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, तो रिमेनिंग क्या होगा? यहाँ पर बेस होगा। ठीक। अब मैंने ये बोला कि बेटा मुझे यहाँ पर जो बेस है वो 20 दे रखा है, मुझे बेस 20 दे रखा है, मुझे यहाँ पर उसका हाइट निकालनी है। तो मैंने आपसे कहा कि बताओ परपेंडिकुलर और जो बेस का जो रेशियो है उस रेशियो क्या बोलते हैं। मेरे पास ये परपेंडिकुलर है, मेरे पास ये बेस है, मेरे पास ये परपेंडिकुलर है, मेरे पास ये बेस है। परपेंडिकुलर और जो बेस का जो रेशियो है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? टेन थीटा। परपेंडिकुलर और जो बेस के रेशियो कहते हैं हम लोग क्या? टेन थीटा। ठीक। अब मैंने कहा बेटा कि हमें यहाँ पर बेस गिवन है, हमें यहाँ पर निकालना क्या है? हमें यहाँ हाइट निकालनी है, मतलब हमें यहाँ हाइपोटेनियस निकालनी है। हमें बेस गिवन था, हमें हाइपोटेनियस निकालनी है। तो बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। हम कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है? ऐसे हम लोग क्वेश्चन को कर रहे थे। तो मैंने कल आपके लिए 5 क्वेश्चन किए थे। 5 क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गए होंगे, आई होप सो। आज आपका 6 क्वेश्चन है, और थोड़ा सा यहाँ पर एक नया टाइप भी सीखेंगे आज। तो हाइट एंड डिस्टेंस का एक नया टाइप है आपका, एक
नया टाइप क्या है, यहाँ पर दो ट्रायंगल फॉर्म होंगे। अब मेरे पास जब दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं तो पहले किस ट्रायंगल को लेना है और वो ट्रायंगल लिया है तो क्यों लिया है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिहाज से, और एक नया टाइप भी है, हम कह सकते हैं ये हमारे लिए क्या है, एक न्यू टाइप है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, हमारे पास एक क्या है, नया टाइप है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर बताऊंगा डायग्राम कैसे बनाना है। और क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है आपके लिए, आपको सिर्फ मेन बात पढ़नी है यहाँ पर कि मेरा डायग्राम में कौन सी मेन बात है जो यहाँ पर काम आ रही है। ठीक, उस डायग्राम में मेन थिंग क्या है जो मेरी यहाँ पे क्या आ रही है, काम आ रही है। समझ में आता है इतना, जो मेन बात है डायग्राम में वो मेन बात क्या है जो मेरी यहाँ पर क्या है यूज हो रही है। ठीक, अब उसने बोला क्या है, अब 1.5 मीटर, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। उसने बोला है क्या, उसने क्या बोला है, उसने बोला है यहाँ पर, उसने बोला है क्या, एक 1.5 मीटर का, एक कितना है 1.5 मीटर का टॉल बॉय है। ये 1.5 मीटर का एक क्या है, टॉल बॉय है। ये 1.5 मीटर का एक क्या है, एक टॉल बॉय है। ये 1.5 मीटर का एक क्या है, टॉल बॉय है। एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय is standing at some distance from 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय है जो कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, किससे, एक बिल्डिंग से। एक बिल्डिंग है, एक यहाँ पर एक क्या है, एक बिल्डिंग है ये वाली, उस बिल्डिंग से सम डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, उस बिल्डिंग के सम डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। अब ये डिस्टेंस क्या है मुझे नहीं पता, उसने सिर्फ ये बोला है एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है और एक बिल्डिंग है, दिस इज व्हाट, ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से, ये जो बिल्डिंग है, आपकी जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है, ऐसा उसने यहाँ पर बोला है। उसने बोला है कि सर 1.5 मीटर टॉल बॉय है इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर क्या हुआ है, वो खड़ा हुआ है। ठीक, आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, भाई ये बॉय है तो इसका बॉय का फुट कहां पे होंगे, यहाँ पर, उस बॉय के आईज कहां पर है, यहाँ पर। तो उसने बोला है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का जो टॉप है, उस टॉप से कहां पर, उस बिल्डिंग के टॉप से कहां पर, उसकी आईज पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है। वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना, 30 डिग्री। इतना समझ में आता है कैसे बना रहा हूं डायग्राम, इतना समझ में आता है डायग्राम कैसे बना रहा हूं। उसे बोला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम हिज आईज, उसकी आईज से, उसकी आईज से टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, जिस बिल्डिंग का टॉप है, ये बिल्डिंग का क्या है, बॉटम, ये बिल्डिंग का बॉटम है बेटा, तो ये बिल्डिंग का क्या होगा, टॉप होगा। बिल्डिंग के टॉप से उसके बॉटम तक। अब आप जानते हैं लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन की इसलिए, और जो एंगल बनाया वो 30 डिग्री का है। अब उसने क्या बोला है आगे कि जो बिल्डिंग एंगल बना है 30 डिग्री का, और उसके बाद बनना है एंगल 60 डिग्री का, कब, एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो यहाँ पर है अभी इस समय, जब वो यहाँ से यहाँ पर आता है तो तब एक एंगल और बनता है, वो एक एंगल बनता है कितने का, 60 डिग्री का। उसने लिखा भी हुआ है यहाँ पर क्या, कि एंगल जो 30 डिग्री का था, अब वो एंगल इंक्रीज हो गया 60 डिग्री में, एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ वॉक करता है। अभी यदि वो यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसका जो एंगल है वो एंगल 30 से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो आपको क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ही ट्रेवल, ठीक है, टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ये पूछा है। अभी इनिशियली था कहां पर, यहाँ पर, आ कहां पे गया, यहाँ पर, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस उसने पूछी है कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये आपसे पूछा है। यदि मैं उसकी नेमिंग कर दूं तो मेरे पास ये ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया, ठीक है। आप नेमिंग करोगे तो ऐसे करो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये मेरे पास ई हो गया, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो ये एफ हो गया। हालांकि इसका कोई वास्तव में देखा है तो इस नीचे वाले को यूज नहीं था, ठीक है। तो मेरे पास सर ये क्या है, ए बी, और ये मेरे पास क्या हो गया, इसके लेता हूं उसको, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास क्या है, बी है,
बेटा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये मेरे पास क्या है सी है, और ये मेरे पास क्या है डी, इसी के यूजेस है। ठीक है, इतना समझ में आता है सभी को? डायग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, विजिबल है क्या? डायग्राम सभी को विजिबल है? डायग्राम में किसी बच्चे को परेशानी दिक्कत नहीं है ना? शुरू करें क्वेश्चन को, शुरू करें। लेट द फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको डिस्टेंस निकालनी है जितनी उसने कवर की है बिल्डिंग की तरफ मूव करने में। सिंपल है, वो डी से सी तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर की है ये निकालना है। अब इस क्वेश्चन में हम एक चीज देखेंगे, आप बहुत गौर सुनना। इस क्वेश्चन में आपके दो डायग्राम बनना है, इस क्वेश्चन में आपके दो ट्रायंगल बनना है। एक ट्रायंगल मेरे पास इस क्वेश्चन में ये वाला है, इसको छोटा ट्रायंगल, इसका नाम है क्या? ए बी सी। एक ट्रायंगल मेरे पास ये है ए बी सी, जो छोटा ट्रायंगल है। इसमें इस फिगर में एक ट्रायंगल है आपके पास ए डी बी, जो एक बड़ा ट्रायंगल है। इस फिगर में आपके पास दो ट्रायंगल है, इस फिगर में आपके पास टू ट्रायंगल है। मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, इस फिगर में मेरे पास क्या है? टू ट्रायंगल है। और दो ट्रायंगल कौन कौन से? एक ट्रायंगल है मेरे पास क्या? ए सी बी। एक ट्रायंगल है क्या? ए सी बी। एक जो ट्रायंगल है वो है ए सी बी, और जो दूसरा ट्रायंगल है वो यहाँ पर कितना है? ए डी बी। और जो दूसरा ट्रायंगल है वो है ए डी बी। एक ट्रायंगल है ए सी बी, दूसरा ट्रायंगल है ए डी बी। हमारे पास यहाँ दो ट्रायंगल है, और जो ए सी बी जो ट्रायंगल है, जो ए सी बी ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है वो छोटा ट्रायंगल है। जो ए सी बी है वो यहाँ पर छोटा ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल है। ए सी बी जो है वो एक छोटा ट्रायंगल है, ए डी बी जो है वो बड़ा ट्रायंगल है, वो एक बड़ा ट्रायंगल है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन में ये न्यू टाइप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो ट्रायंगल फॉर्म किए गए। एक छोटा ट्रायंगल जिसका नाम क्या है? उसका नाम है ए सी बी। एक बड़ा ट्रायंगल जिसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा क्या? ए डी बी। यहाँ पर दो ट्रायंगल बने हुए हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग क्या है? डीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब वो फाइंड कैसे करेंगे मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, कि आप दोनों देखो, इन छोटे ट्रायंगल में भी इस बड़े ट्रायंगल में भी जो कॉमन है वो क्या है? ए बी। इस छोटे ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में कॉमन क्या है? ए बी। इस छोटे ट्रायंगल में भी ए बी आ रहा है, इस बड़े ट्रायंगल में भी क्या आ रहा है? ए बी आ रहा है। तो एक छोटे ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग ए बी फाइंड करेंगे, और बड़े ट्रायंगल की हेल्प से हम सी डी फाइंड करेंगे। चलो मैं आपको एक करके दिखाता हूं। जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो मैंने बोला फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक, हमें निकालना है कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने डी से सी तक। तो लेट द डिस्टेंस बी, लेट द डिस्टेंस बी, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, लेट द डिस्टेंस बी मान लिया सिंपल मैंने। और वो डिस्टेंस क्या है? वो डिस्टेंस है डीसी। जो डिस्टेंस डीसी था उसको मैंने एक्स मीटर मान लिया। जो डिस्टेंस डी से सी तक है, जो मुझे फाइंड करना है यहाँ पर, उसको मैंने एक्स मान लिया। डी से सी तक की डिस्टेंस को मैंने एक्स मान लिया, और मुझे बेसिकली एक्स ही तो निकालना है। लेकिन सर एक्स कैसे निकालूंगा? तो मेरा जो छोटा ट्रायंगल है इसका नाम है ए सी बी, इसकी हेल्प से हम ए भी निकालेंगे, और बड़े ट्रायंगल की हेल्प से हम लोग ये निकालेंगे। करते हैं चलो। तो इन ट्रायंगल मैं लिखा यहाँ पर क्या? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा? इन ट्रायंगल ए सी बी। इन ट्रायंगल क्या? ए सी बी। ए सी बी ट्रायंगल में अब आप लोग बताना मुझे, ए सी बी ट्रायंगल में हमें यहाँ पर ये निकालना है, हमें यहाँ पर ये निकालना है, हमें यहाँ पर ये निकालना है। ए सी बी ट्रायंगल में हमें यहाँ पर ये निकालना है, हमें यहाँ पर ये निकालना है। तो बताओ ये क्या है? एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये रह गया बेस। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बताओ परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। बेस क्या है? बी सी। परपेंडिकुलर है मेरे यहाँ पास ए बी, और बेस मेरे पास यहाँ पर क्या है? बी सी है। परपेंडिकुलर मेरे यहाँ पर पास ए बी है, बेस यहाँ पर मेरे पास क्या है? बी सी है। अब टेन कितना है? 60। टेन कितना है? 60। तो टेन 60 लिखा है यहाँ पर। ए बी की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता। बी सी की वैल्यू पता है क्या? तो बी सी की वैल्यू भी नहीं पता। क्या आपको ए बी की वैल्यू पता है? तो आपने कहा ए बी की वैल्यू पता है, क्यों नहीं पता सर मुझे ए बी की वैल्यू? आपने बोला ए बी की वैल्यू क्यों नहीं पता मुझे? ए बी की वैल्यू तो पता है मुझे। क्यों पता है बेटा? यहां से यहां तक यदि ये कितना है, यहां से यहां तक ये 1.5 का है, तो ये भी कितने का होगा? ये भी 1.5 मीटर का होगा। ये 1.5 मीटर का है, और यहां से यहां तक ये पूरा, यहां से यहां तक ये पूरा 30 मीटर का है। तो बताओ ये जो है वो कितने का हो गया? तो क्या मैं इसको रफ कर दूं आपके लिए समझाने के लिए? ये कितने का हो गया?
तो मैं आपसे कहूंगा बेटा, मैं आपसे कहूंगा ये पूरा, ये जो पूरा है यहां से यहां तक का, ये पूरा 30 का है। अब जो ये बचा ये वाला, क्योंकि ये 1.5 का है तो ये भी 1.5 का होगा, और ये पूरा कितने का है, ये पूरा 30 का है। जब मैं 30 में से, जब मैं 30 में से वन क्या 1 पॉइंट, जब मैं 30 में से ये 1.5 माइनस करूंगा तो 28.5 आएगा। इसका मतलब ये है जो ए बी है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो है वो 28.5 मीटर है। कहां तक, इस बी तक। इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है सभी को? किसी को डाउट परेशानी दिक्कत है क्या यहाँ पर जो मैंने करवाया? भाई पूरा ए से लेके जो यहाँ तक इस पॉइंट तक पूरा कितने का है, पूरा 30 का है, और ये कितने का है, ये 1.5 का है। क्योंकि ये 1.5 का है तो बताओ ये कितना होगा, तो 28.5 का आ गया। तो करवा दो, कैसे करेंगे? तो लिखा मैं 10 कितना, 10 कितना है भाई, 1030, ये 1060 छोटे ट्रायंगल में ए सी बी में, तो ये हो गया 1060 हो गया। बताओ ए बी कितना है, तो 28.5 है। बताओ बी सी कितना है? सर बी सी तो हमें निकालना है, बी सी तो हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पर ये तो कॉमन है छोटे वाले ट्रायंगल में भी और बड़े वाले ट्रायंगल में भी। ये तो कॉमन है छोटे वाले ट्रायंगल में भी और बड़े वाले ट्रायंगल में भी। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, इसका मतलब बी सी निकालना है। ये हमें दे रखा है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो बताओ 1060 कितना होता है, तो आपने कहा सर 1060 तो √3 होता है, तो 28.5 अपॉन में कितना आ गया, बीसी आ गया। बताओ बीसी कितना आ गया, तो जो बीसी है वो आ गया कितना, 28.5, तो अपॉन में बेटा ये इधर चला गया, इधर आ गया, तो आ गया अंडर रूट में क्या, √3। जैसा कि आप जानते हैं √3 अपॉन में सही नहीं लगता, इसलिए क्या किया, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई और √3 का नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने, तो कितना आ गया 28.5 अपॉन में कितना आ गया, √3, 28.5 और √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। जब मैं इसको कैंसिल आउट किया, 9 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15, कितना आ गया 9.5 √3 आ गया, 9.5 √3 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है आपकी किसकी, बीसी की वैल्यू आ रही है। ये जो वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है, वो बीसी की वैल्यू आ रही है। बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 9.53। जो बीसी की वैल्यू है वो 9.53 मीटर आ गई। मुझे बीसी नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना है, मुझे सीडी निकालना है। तो अब इस केस में हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे, एक बात समझ लो फिर दोबारा फिर क्या बता दूंगा। बड़ा ट्रायंगल नाम क्या है, एडीसी। जो बड़ा ट्रायंगल है मेरा उसका नाम है एडीसी। नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा भाई। मेरे पास बड़ा ट्रायंगल क्या है सर, जिसका नाम था क्या, एसीडी। इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल क्या, एसीडी। ये एसीडी नहीं है, सॉरी, दिस एडीबी। जो बड़ा ट्रायंगल है वो क्या है, एडीबी है। जो मेरा बड़ा ट्रायंगल है वो बड़ा ट्रायंगल है क्या, ए डी और क्या बी। जो मेरा बड़ा ट्रायंगल है वो क्या है, वो क्या है, ए डी और क्या बी, ठीक। अब यहाँ पर एंगल कितना है, 30। अब एक चीज बताओ बेटा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, तो आपने कहा था वो 28.5 है। और यदि मैं बात कर रहा हूं इस बड़े ट्रायंगल की, मैं बात कर रहा हूं इस बड़े ट्रायंगल की, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो 28.5 है। और ये जो डिस्टेंस है पूरी, ये पूरी कितनी है, तो उसका नाम है सीडी और क्या बीसी। चलो पूरी डिस्टेंस लिखते हैं, क्योंकि हमें ये गिवन है, हमें ये निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, वो tan थीटा की वैल्यू ए बी और क्या बी डी, ए बी और क्या बी डी, ए बी और क्या बी डी, ठीक। और tan कितना है यहाँ पर, जो tan है वो यहाँ पर कितना है 30 है, ए बी कितना है 28.5 है, और जो बी डी है ना, बी डी, जो आपका बी डी है, जो आपका बी डी है वो बी डी कितना है, जो आपका बीडी है वो बीडी है कितना, बीसी और क्या सीडी। जो मेरा यहां से यहां तक का है वो कितना है, बीसी और क्या सीडी, बीसी और क्या सीडी, बीसी और क्या सीडी, ठीक है। और बताओ मेरे पास बेटा बीसी कितना है, बीसी मैंने निकाल लिया, बीसी निकाल लिया मैंने 9.5 √3, बीसी मेरे पास 9.5 √3 है। और जो सीडी है जो मुझे निकालना है वो मेरा कितना है, एक्स है। आप चाहें तो इस वाली बात को लिख सकते हो, जो बीडी है वो बीसी प्लस सीडी है, बीसी प्लस सीडी है, ठीक है। फिर मैंने कहा tan 30 1/√3 होता है, यहाँ कितना आ गया 28.5 आ गया। अब बताओ मेरे पास बीसी कितना है, तो बीसी है मेरे पास 9.5 √3 और सीडी कितना है x, तो 9.5 √3, 9.5 √3 और प्लस में कितना आ गया x आ गया। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? हमने ट्राइंगल लिया कौन सा,
ADB, हमने ट्रायंगल लिया ADB, ठीक, ADB मैंने ट्रायंगल लिया, तो यहां पर हमें ये गिवन था, हमें यहां पर ये निकालना है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होता है tan थीटा, तो जो AB अपॉन BD, लेकिन जो BD है वो सम है किसका, BC का और CD का, BC मैंने निकाला 9.5, CD हमें निकालना है तो यहां पुट कर दिया। अब मैं यहां क्या कर सकता हूं, ज्यादा से क्या कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ज्यादा से क्या कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो कितना आ गया 9.523, 9.523 x इक्वल टू कितना हो गया 28.523, 28.523, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये यहाँ पर प्लस का है और ये भी यहाँ पर प्लस का है, इसको यहां से यहां लेके आएंगे तो प्लस का कैसा हो गया, माइनस का हो गया, तो बताओ क्या हो गया बेटा 28.5√3 में से मैंने माइनस कर दिया कितना 9.5√3, ठीक है, इक्वल टू आ गया x, मतलब 28 से हम लोग 9.5 माइनस करेंगे तो आ गया 19√3, 19√3 इक्वल टू क्या, x की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास क्वेश्चन में x की वैल्यू आ गई। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो अपने डाउट पूछ सकता है वो, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो अपने डाउट पूछ सकता है। एक बार रिकैप कराता हूं बेटा, सबको ढंग से देखिएगा, एक बार रिकैप करा देता हूं। यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है, अच्छा क्वेश्चन है, एक नया टाइप है और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है सीबीएसई बोर्ड में, ये भी फैक्ट है। तो क्यों हम एक 4 नंबर क्वेश्चन को छोड़ूं मैं, क्या आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे क्या? तो मैंने जो ट्रिक बताई है कि यहाँ पर दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, सबसे पहले हमने कैसे पढ़ा मैं आपको ये सिखाता हूं। भाई कम क्वेश्चन हो जाए चलता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ये भी मैटर करता है। हमें एक दिन में 10 क्वेश्चन कर लिए, एक दिन में 100 क्वेश्चन कर लिए, तो 100 की जरूरत क्या है जब आपको समझ में नहीं आया तो मैं चाहे 2 क्वेश्चन भी कराऊं एक क्लास में, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ये मैटर है। तो क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक 1.5 मीटर का टॉयल बॉय है, मेरे पास एक 1.5 मीटर का एक टॉल बॉय है, वो कुछ डिस्टेंस में खड़ा हुआ है एक टॉल बिल्डिंग के। तो हमारे पास हमारे पास एक टॉल बिल्डिंग है जिसकी डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, इसकी जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक वो 30 मीटर है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, ऐसा उसने ये कहा यहां पर। उसके बाद क्या बोला है उसने, उसके बाद ये बोला कि उसकी आईज से द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इस आईज, बॉयज की आईज से उस टॉल बिल्डिंग तक का जो एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो यहां से यहां तक को मैंने ज्वाइन कर दिया। और आप जानते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते कैसे, ये लाइन ऑफ साइट है और ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आपका उस बच्चे के क्या, उस बच्चे के आई से लेकर उस बिल्डिंग के टॉप तक का जो एंगल बना वो 30 डिग्री है, लेकिन उसने अब ये बोला है कि जो बच्चा है ना, अब वो यहां से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जो ये बच्चा है इस पॉइंट से वो मूव कर रहा है, कहां पर, इस पॉइंट पर आ गया, मैंने मान लिया ऐसा करके उस पॉइंट पर आ गया। तो जो एंगल पहले जो 30 डिग्री का था अब वो एंगल 60 डिग्री का हो गया। तो एंगल जो 30 डिग्री का था अब वो एंगल 60 डिग्री का हो गया जब वो बिल्डिंग की तरफ मूव करता है। तो बताओ, उसने पूछा है कि हाउ कि फाइंड द डिस्टेंस ही ट्रेवल टुवर्ड्स द बिल्डिंग, उसने बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, आपको ये निकालना है। तो मेरे पास अननोन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुझे निकालना है, मुझे उसको ही मानना है। तो मुझे निकालना था यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैंने x मान लिया। लेट द डिस्टेंस टेबल भी क्या मान लिया मैंने, जो DC निकालना उसको x मान लिया। अब बेटा मैंने आपसे ये कहा कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी 1.5 मीटर होगी। अब मैंने ये कहा कि पूरी जो डिस्टेंस है, यदि ये पूरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 30 मीटर है, पूरी 30 मीटर है, और ये कितनी है 1.5 है। तो बताओ ये जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, तो आपने कहा 28.5 आ गई। ये पूरी कितनी की है, 30 की है, ये कितने की है 1.5 की है, तो ये कितने की आ गई 28.5 की आ गई। ठीक, अब मैंने बेटा ये कहा कि जब भी हमारे पास दो ट्रायंगल फॉर्म होंगे, हमारे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल थे, एक ट्रायंगल था ACB, एक ट्रायंगल था ADB। तो इस केस में हम पहले छोटे ट्रायंगल का यूज करेंगे, यहां से एक अननोन निकालेंगे, उसके बाद बड़े ट्रायंगल में जाएंगे, यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो अब इन दो ट्रायंगल में हमेशा एक चीज कॉमन होगी, यहाँ पर जो ए बी की डिस्टेंस थी वो कॉमन थी इन दो ट्रायंगल में। तो मैंने कहा बेटा मुझे ये गिवन है, मुझे ये निकालना है, मुझे ये गिवन है, मुझे ये निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर था, ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर बेस के रेशियो को कहते हैं हम लोग tan थीटा। ए बी मेरे पास 28.5 आ गई, बीसी मुझे निकालना था तो मैंने इसको सॉल्व किया। अब नीचे रूट में आ गया तो रूट को हटाना तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो आपका कट के आंसर आ गया। जो बीसी की जो वैल्यू है वो आ गया प्लस 9.5 मीटर। अब हम बड़े ट्रायंगल को यूज करेंगे जिसका नाम है एडीबी। बड़ा ट्रायंगल जिसका नाम है एडीबी, इस बड़े ट्रायंगल पर गए में तो अगेन हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर गिवन है, हमें यहाँ पर बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वो यहाँ पर tan थीटा होता है। tan थीटा हो गया ए बी अपॉन एडी, सॉरी tan थीटा हो गया ए बी अपॉन क्या बीडी। अब बीडी जो है, ये बीडी क्या है, ये बीडी जो पूरा है बीडी बीसी प्लस डीसी, बीसी प्लस डीसी। तो बीडी लिखा मैंने बीसी प्लस क्या सीडी या डीसी की बात है। बीसी की वैल्यू मेरी आई थी क्या 9.523 और सीडी हमें यहाँ पर निकालना है। इसको सॉल्व कर लिया, आपके पास आंसर आ गया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और आपकी एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। लेकिन 7th क्वेश्चन को जाने से पहले मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल सा है, क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? क्या आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई डाउट है तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भाई पढ़ना तो पड़ता है यार, कोई से भी क्वेश्चन कर लो, कुछ भी कर लो। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपने मेरी आज क्लास देखी, लेकिन क्लास देखने के बाद आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो बेमतलब की है ये क्लास। क्लास देखने से मैथ थोड़ा आती है यार, क्लास देखने से नहीं आती। हमें एक राइट स्टडी पता पड़ गई कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, मुझे राइट अप्रोच पता पड़ गई तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जब मैं उसको सॉल्व करूंगा तभी तो चीजें मेमोराइज होती हैं। जब आप सॉल्व ही नहीं करेंगे और आप सोचें कि आपको चीजें आ जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सीधी सी बात है यार, बिल्कुल सीधी सी बात है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज पॉसिबल। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ये तो चैलेंज है। इसलिए प्रैक्टिस करनी कंपलसरी है आपको। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, एक पॉइंट है कहीं ग्राउंड पर, मैंने मान ली पॉइंट है ग्राउंड पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो उसने बोला एक ट्रांसमिशन टावर है, तो एक उसने क्या बोला है, एक ट्रांसमिशन टावर है। पहले ना मेन चीज पढ़ो कि यहाँ पर दो चीज क्या क्या है। तो यहाँ पर भाई एक चीज क्या है, एक पॉइंट है ग्राउंड पर, एक चीज यहाँ पर ये है। अब उसने बोला एक यहाँ पर ट्रांसमिशन टावर है, जो ट्रांसमिशन टावर है टॉप ऑफ द हाई बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप पर। तो कहीं पर एक बिल्डिंग रही होगी, ये कहीं पर एक बिल्डिंग रही होगी। चलो एक बार रफ डायग्राम बनाऊंगा, फिर क्वेश्चन का डायग्राम करेंगे, ठीक। उसने बोला है कि यहाँ पर एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है, तो मैंने भी पॉइंट बना दिया ग्राउंड पर, ठीक। उसने बोला है एक ट्रांसमिशन टावर है, और जो ट्रांसमिशन टावर है फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो आपके पास एक क्या है, आपके पास ये एक क्या है, बिल्डिंग है। ये मेरे पास एक क्या है, बिल्डिंग है, जो मैंने अभी डार्क की हुई है। मेरे पास ये क्या है, बिल्डिंग है। मेरे पास एक ये क्या है, बिल्डिंग है। ये मेरे पास एक बिल्डिंग है, ये मेरे पास एक बिल्डिंग है। और उस बिल्डिंग के टॉप पर, इस बिल्डिंग के टॉप पर, ये इस बिल्डिंग का टॉप है, तो इस बिल्डिंग के टॉप पर एक ट्रांसमिशन टावर रखा हुआ है। इस बिल्डिंग के टॉप पर एक ट्रांसमिशन टावर रखा हुआ है। उसने बोला है, क्या बोला है उसने, कि द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक। तो बिल्डिंग के टॉप पर एक ये क्या है, एक टावर रखा हुआ है, एक टावर रखा हुआ है, ऐसा बोला है। और जो बिल्डिंग है यहां से लेकर यहां तक जो बिल्डिंग है उसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है। तो एक ट्रांसमिशन टावर है जो फिक्स है बिल्डिंग के टॉप पर, और जो बिल्डिंग है वो 20 मीटर की है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को तरीके से, इतना समझ में आता है। सबसे पहले देखा दो चीज वेरिएबल मेरे पास क्या क्या है, दो चीज क्या है। तो मेरे पास एक पॉइंट है, मेरे पास एक पॉइंट है, मेरे पास एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के टॉप पर एक टावर है। अब उसने बोला है फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट, हमारे इस पॉइंट से ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। तो ट्रांसमिशन टावर का यदि ये टॉप है तो इस ट्रांसमिशन टावर का ये क्या होगा, बॉटम होगा।
ट्रांसमिशन टावर का यदि ये टॉप है तो ट्रांसमिशन टावर का एक बॉटम होगा, तो उस पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम में, उस पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम में, ठीक है, एक एंगल बनना है। और उस आगे लिखा है क्या, उस पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के कहां पर, बॉटम में और टॉप पर, बॉटम में और क्या, टॉप पर, उस पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम में और टॉप पर आपके पास क्या है, दो एंगल बन रहे हैं। तो जो पहला यहाँ पे लिखा है बॉटम, तो बॉटम के लिए जो एंगल हो गया, बॉटम के लिए जो एंगल हो गया वो एंगल है आपके पास कितना, 45 डिग्री का। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर टॉप, तो टॉप के लिए जो एंगल बना है वो आपके पास है कितना, 60 डिग्री का। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको बिल्डिंग की हाइट पता है 20, आपको हाइट निकालनी है टावर की। तो अगेन तो यहां पर भी दो ट्रायंगल थे, यहां पर भी दो ट्रायंगल थे, जब दो ट्रायंगल थे यहां पर, तो यहां पर कॉमन था आपके पास AB, AB यहां पर आपके पास कॉमन है। जब मेरे पास यहां पर दो ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल मेरे पास छोटा ट्रायंगल हो गया, एक मेरे पास यहां पर एक क्या है, एक बड़ा ट्रायंगल हो गया, दो ट्रायंगल मेरे पास यहां पर भी है। अब इनमें कॉमन क्या है, दोनों में जो कॉमन क्या है, ये कॉमन आ रहा है। तो छोटे ट्रायंगल से हम लोग ये फाइंड करेंगे, बड़े ट्रायंगल से हम लोग ये फाइंड करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक 20 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, उस टॉल बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर रखा हुआ है। हमारे पास 20 मीटर की एक टॉल बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर रखा हुआ है। अब उसे बोले ग्राउंड से, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ग्राउंड से लेके उस टावर के बॉटम तक एक एंगल बना हुआ है 45 डिग्री का, और उस पॉइंट से ग्राउंड के उस ग्राउंड के पॉइंट से उस बिल्डिंग के नहीं, टावर के टॉप तक एक एंगल बना हुआ है 60 डिग्री का। तो आपको टावर की हाइट निकालनी। तो बेटा हमें ये पता है, हमें ये निकालना है। तो आप जानते हैं ये पता है, इसको बोलते हैं एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये होगा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 10, तो यहां से हम ये निकालेंगे। उसके बाद ये पूरे बड़ा एंगल आ गया, तो ये और प्लस क्या, ये, तो यहां से हम लोग ये निकालेंगे। ठीक, अब आपके लिए मैं डायग्राम बनाता हूं, आपको इतना समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको यहां पर समझाया है। क्वेश्चन समझ में आ गया सब बच्चों को? क्वेश्चन समझ में आ गया? किसी को डाउट, परेशानी, दिक्कत भाई पूछ लेना, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो, क्योंकि मेन चीज है यहाँ पर डायग्राम को बनाना। तो वो तो मैंने आपको सिखाई दिया कैसे सॉल्व करना है, साइन कॉस और टेन लेने, और जो रेशियो यूज होगा वो लेना है। लेकिन मेन थिंग इज व्हाट, डायग्राम को ड्रॉ करना। इसलिए मैंने आपको पहले एक बार रफ डायग्राम बनाया, फिर मैं आपके लिए अब एक डायग्राम बना रहा हूँ क्वेश्चन का। तो डायग्राम क्या है, मैं आपके लिए जो डायग्राम बनाता हूँ बढ़िया सा। यहां पर मेरे पास, यहां पर मेरे पास, यहां पर मेरे पास ये एक टॉल बिल्डिंग है, ये मेरे पास एक टॉल बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग है मेरे पास। ये मेरे पास क्या है बेटा, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का ये क्या है, बॉटम है, उस बिल्डिंग का ये क्या है, टॉप है। अब उसने बोला है कि इस बिल्डिंग, जो ये बिल्डिंग है वो 20 मीटर की है, जो ये बिल्डिंग है वो 20 मीटर की है यहां से यहां तक। इस बिल्डिंग के ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर रखा हुआ है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर रखा हुआ है, ये एक ट्रांसमिशन टावर है। उस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर रखा हुआ है, इस टावर का ये क्या है, टॉप है, तो इस टावर का ये क्या है, बॉटम है। क्वेश्चन समझ में आता है मैंने क्या बोला है? क्वेश्चन समझ में आता है मैंने क्या बोला है? क्वेश्चन समझ में आता है मैंने क्या बोला है? हमारे पास एक 20 मीटर की, हमारे पास एक 20 मीटर की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का ये बॉटम है, इस बिल्डिंग का ये टॉप है। इस बिल्डिंग के टॉप पर, इस बिल्डिंग के टॉप पर एक ट्रांसमिशन टावर रखा हुआ है, इस ट्रांसमिशन टावर का ये टॉप है, यहां पर उसका क्या है, बॉटम है। तो उसने बोला है कि यहां पर कहीं पर एक पॉइंट है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, मेरे पास यहाँ पर एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहां पर कहीं पर एक पॉइंट है, ठीक है। तो ग्राउंड पर एक पॉइंट है, आपको उसे बोला, तो ग्राउंड के पॉइंट से, ग्राउंड के पॉइंट से उस टावर का बॉटम, उस टावर का क्या, बॉटम, ग्राउंड के पॉइंट से, दिस इज पॉइंट, ये ग्राउंड का एक पॉइंट है, तो ग्राउंड के पॉइंट से, ग्राउंड के पॉइंट से टावर के बॉटम तक जो एंगल बन रहा है, ग्राउंड के पॉइंट से, ग्राउंड के पॉइंट से टावर के बॉटम तक जो एक एंगल बनना है, वो पहला एंगल क्या है, 45 है, क्योंकि पहले दे रखा है बॉटम, तो पहला एंगल क्या होगा, 45 डिग्री का। तो जो पहला एंगल बना हुआ है वो 45 डिग्री है। अब उसने बोला है क्या कि टावर के टॉप से,
टावर के टॉप से उस पॉइंट तक जो एंगल बना हुआ है वो 60 डिग्री का है। टावर के टॉप से जो एक एंगल बना हुआ है, टावर के टॉप से एक एंगल बना हुआ है और जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। टावर के टॉप से उस पॉइंट तक एक एंगल बना हुआ है, वो एंगल कितने का है? वो एंगल 60 डिग्री का है। टावर के टॉप से उस टावर के टॉप से जो एंगल बना हुआ है वो एंगल 60 डिग्री का है। तो क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको टावर की हाइट निकालनी है, आपको टावर की हाइट निकालनी है। और मैंने आपसे ये बोला है कि जो मुझे निकालना है उसको ही मान लिया करो भाई। ऐसे मानो तो कंफ्यूज है, ये निकालना है क्या करना है भाई? निकालना था टावर की हाइट, तो टावर की जो हाइट है उसको मैंने x मान लिया। टावर की जो हाइट है उसको मैंने यहां पर x मान लिया। जब मैं टावर की हाइट को x मान लिया तो लेट द हाइट ऑफ टावर बी, लेट द हाइट ऑफ टावर बी, लेट द हाइट ऑफ टावर बी। जो टावर है उसकी जो हाइट है उसको मैंने क्या मान लिया? उस हाइट को मैंने मान लिया x मीटर। आई होप सो आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा। मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं। ये मेरे पास a है, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, ये मेरे पास c है, ये मेरे पास क्या है? d है। ये मेरे पास a है, b है, c है, d है। अगेन यहाँ पर मेरे पास दो ट्राइंगल है। बेटा मैं आपको इतने धीरे से करा रहा हूँ कि जिससे आपको डाउट ना आए। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आपको धीरे धीरे इसलिए कराया जा रहा है कि आपको डाउट नहीं आए। देखो मैंने पहले आपके लिए एक रफ डायग्राम बनाया, फिर आपको मैंने समझाने के लिए दोबारा से डायग्राम बनाया, क्योंकि बच्चों के मोस्टली डाउट क्या होते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में बच्चों को यही डाउट है कि सर हाइट एंड डिस्टेंस करा दीजिए, उनको डायग्राम समझ में नहीं आते। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कर लीजिए, डायग्राम इज मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो यार, मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक, तो अब तो बहुत सरल है, आपको डायग्राम बनाना आ गया, फिर आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस बहुत फोबिया नहीं है। आप जानते हैं, सिंपल सा जो बताया मैंने। बेटा यहाँ पर मुझे ये गिवन है, यहाँ पर दो ट्रायंगल बने हुए हैं, एक छोटा ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल। तो छोटा ट्रायंगल क्या है? छोटा ट्रायंगल बेटा ये है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है BDC। मेरे पास एक छोटा ट्रायंगल है, उसके बाद बड़ा ट्रायंगल ADC, बड़ा ट्रायंगल। अब छोटे ट्रायंगल से हम पहले ये निकालेंगे। ठीक, तो अब मैंने बोला कि ये मुझे पता है, ये मुझे निकालना है। तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया मेरा क्या? बेस। एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया मेरा बेस। एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं tan थीटा। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं tan थीटा। तो इन ट्राइंगल किसमें काम कर रहे हैं? इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC। जब भी दो ट्राइंगल आएंगे तो आपको पहले छोटा ट्राइंगल पढ़ना है, फिर आपको बड़ा ट्राइंगल पढ़ना है। तो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, डायग्राम भी गिवन होता है, तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा चांस है। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है यार, ट्रिक समझ में आती है सॉल्व करने की, है ना। तो पहले पढ़ना छोटा ट्राइंगल सॉरी, जो हमारे पास छोटा ट्राइंगल है वो क्या है? BDC। BDC मैंने लिखा भी है यहाँ पर BDC। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है उसको बोलते हैं tan थीटा। तो जो tan थीटा है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताओ मेरे पास परपेंडिकुलर क्या है? तो परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पर BC है। बताओ मेरे पास बेस क्या है? तो बेस मेरे पास यहाँ पर DC है। और एंगल कितना है इस छोटे ट्रायंगल का? एंगल देखो यार, इस छोटे ट्रायंगल का जो एंगल है, ये छोटे ट्रायंगल का जो एंगल है, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो जो एंगल है छोटे ट्रायंगल का, जो छोटे ट्रायंगल का एंगल है वो कितने का है? बताओ वो कितने का है? वो एंगल है 45 डिग्री का। छोटे ट्रायंगल में जो एंगल है, ठीक है, वो 45 डिग्री का। तो tan 45 कितना हो गया? tan 45 बताओ BC कितना है? तो BC मेरे पास 20 डिग्री, हमें यहां से DC निकालना है। तो tan 45 1 होता है, तो 20 अपॉन BC, ये आ गया DC। 20 अपॉन क्या आ गया? DC आ गया। तो बताओ DC की वैल्यू कितनी हो गई? तो DC की वैल्यू आ गई 20 मीटर। तो बेटा मुझे DC नहीं निकालना, मुझे निकालना है क्या? AB। मुझे निकालना है क्या? AB। मुझे DC निकालना, मुझे निकालना है क्या? AB। तो इन ट्रायंगल अब करेंगे बड़ा ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC। ठीक, तो इन ट्रायंगल क्या? AD और क्या? C। इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल क्या? ADC।
अब देखो मुझे ये पूरा गिवन भी है, निकालना भी है। ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, मैंने फाइंड कर लिया। तो परपेंडिकुलर अगेन बेस का जो रेशियो होता है उसको tan थीटा कहते हैं। तो करवा दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होता है उसको बोलते हैं tan थीटा। तो बताओ मेरे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर है ए से लेकर सी तक, परपेंडिकुलर है ए से लेके कहां तक, सी तक, ए सी। और जो बेस है वो कितना है, सी डी है या डी सी है, एक ही बात है। ठीक, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर बड़े ट्रायंगल में, AC, और बेस क्या है, C से लेके D तक। ठीक है, एंगल मेरा कितना है, 60 डिग्री का है। तो सॉल्व करेंगे, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो tan कितना, tan 60 डिग्री इक्वल टू AC कितना है बेटा, AC कितना है बताओ जरा, यहां से यहां तक AC कितना है, तो AC है सर AB प्लस BC। मैं चलो लिखता हूं आपके लिए, जो AC है वो कितना है, AB प्लस, जो AC है वो है AB प्लस BC, AB प्लस BC। AB हमें निकालना है, BC हमें कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो AC कितना हो गया, x प्लस 20 हो गया। आप चाहें तो ये वाली बात यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी ये कितना है, x है, ये कितना है, 20 है। तो ये पूरा कितना हो गया, x प्लस 20 हो गया। कितना हो गया, x प्लस 20 हो गया। कितना हो गया, x प्लस 20 हो गया। यदि x प्लस 20 हो गया है, ये x प्लस 20 आप चाहे लिख सकते हैं। AC कितना है, x प्लस 20, AC कितना है, AC आपके पास AB और प्लस में कितना, BC। तो मैं एक स्टेप आपको लिख देता हूँ। और CD कितना निकाला है मैंने, 20 निकाला है। ठीक है, 60 कितना होता है, √3, √3 इक्वल्स टू AB प्लस BC, मतलब क्या, AC कितना है, x प्लस 20। ये आपके पास क्या है, x प्लस 20 है, अपॉन में कितना आ गया, 20 आ गया। जब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आ गया, ये आ गया 20 √3। ठीक है, इक्वल टू कितना है, x प्लस का कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक, ये प्लस का नंबर था, इधर आके कैसा हो गया, माइनस का हो गया। यदि प्लस का नंबर आके माइनस का हो गया तो बताओ क्या होगा, तो ये हो गया 20, ये हो गया 20 √3 माइनस का कितना, 20 इक्वल्स टू x हो गया। तो मैं 20 कॉमन ले लिया तो बच गया √3 माइनस का 1 इक्वल्स टू क्या, x। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। तो बताओ क्या बहुत टफ है क्या यार एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यदि आपको डायग्राम बना हुआ आता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, अदरवाइज आप बना लीजिए। सबसे पहले छोटा ट्रायंगल, उसके बाद क्या, बड़ा ट्रायंगल। मैं छोटा ट्रायंगल लिया ADC, मैं सॉरी छोटा जो ट्रायंगल है यार वो है क्या, BDC। छोटा जो ट्रायंगल है वो क्या है, B और D और क्या, C। मैंने लिखा भी है यहाँ पर BDC, बार बार मैं गलत बोल देता हूँ, BDC। तो tan थीटा P अपॉन B हो गया, हमने सॉल्व किया, DC की वैल्यू आ गई। अब बड़ा ट्रायंगल क्या है, A D और C। ठीक है, बड़ा ट्रायंगल लिया ADC, tan थीटा P अपॉन B, सॉल्व किया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई और हमें ये x की वैल्यू ही निकालनी थी। तो जब भी दो ट्रायंगल फॉर्म होंगे तो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल, उसके बाद बड़ा ट्रायंगल। बोलो किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट है क्या, आपको समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट परेशानी दिक्कत नहीं है ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ये आज के लिए क्या है, लास्ट। ठीक है, आज क्लास की लास्ट क्वेश्चन है, आइए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सेम यहाँ पर छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक, एक बार रफ डायग्राम आपके लिए, एक बार रफ डायग्राम। अब उसने बोला क्या, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। तो आपका एक पेडिस्टल है, आपका ये क्या है, ये पेडिस्टल है, ये क्या है आपका एक पेडिस्टल। उसी टाइप क्वेश्चन है, ये आपका ये क्या है, पेडिस्टल है, ये मेरे पास एक पेडिस्टल है। उस पेडिस्टल के टॉप पर, उस पेडिस्टल के टॉप पर, एक पेडिस्टल के टॉप पर एक स्टैचू रखा हुआ है। इस पेडिस्टल के टॉप पर एक स्टैचू रखा हुआ है, जो स्टैचू कितना है, 1.6 मीटर का है। एक पेडिस्टल है मेरे पास, इस पेडिस्टल के टॉप पर एक स्टैचू रखा हुआ है। उसने ये बोला है, जो उसने बोला है मैं वही कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये काम है कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें रखी हैं। तो आपके पास एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। तो ये मेरा पेडिस्टल है, पेडिस्टल की टॉप पर एक स्टैचू रखा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, यहां पर ग्राउंड पर मैंने एक पॉइंट मान लिया, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ये ग्राउंड का एक पॉइंट है। उसने क्या बोला है आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ठीक है, उसने क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। स्टैचू के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, स्टैचू के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है
स्टैचू के कहां से, टॉप से, फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, वो एंगल है आपके पास कितना, 60 डिग्री का है। स्टैचू के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है। आगे अब क्या बोला है, एंड द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, लेकिन पेडिस्टल के टॉप से, पेडिस्टल के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री का है। क्वेश्चन समझ में आया? ये जो है, ये जो क्या है, ये टॉप है किसका, स्टैचू का, ये टॉप है किसका, स्टैचू का, लेकिन ये जो है वो टॉप है किसका, वो टॉप है किसका, पेडिस्टल का, पेडिस्टल का टॉप है। ये टॉप है पेडिस्टल का लेकिन बॉटम है स्टैचू का, लेकिन उसने बोला है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप से जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। और क्या बोला है, टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल के टॉप से जो ये एंगल है, पेडिस्टल के टॉप से जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। डायग्राम समझ में आ गया सभी को कि नहीं आया यहाँ पर? ठीक है, डाउट तो नहीं है बेटा? इतना सा क्वेश्चन था। चलो एक बार इसका कराते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया, दो डायग्राम। ठीक, उसने बोला है क्या, एक हमारे पास पेडिस्टल है, तो मैं भी आपके लिए पेडिस्टल बना ही देता हूं। ये मेरे पास एक क्या है, पेडिस्टल है, ये मेरे पास एक क्या है, पेडिस्टल है, ये मेरे पास एक क्या है, ये मेरे पास एक पेडिस्टल है। मैं आपके लिए, ये मेरे पास एक क्या है, ये मेरे पास एक पेडिस्टल है। ठीक, ये मेरे पास एक पेडिस्टल है, उस पेडिस्टल का ये बॉटम है, इस पेडिस्टल का ये टॉप है। उस पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है, पेडिस्टल के टॉप पर, ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल के टॉप पर एक स्टैचू रखा हुआ है जो 1.6 मीटर टॉल है। पेडिस्टल के टॉप पर एक स्टैचू रखा हुआ है, मैंने भी रख दिया, पेडिस्टल के टॉप पर एक स्टैचू रखा हुआ है जो 1.6 मीटर क्या है, एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर क्या है, टॉल है। पेडिस्टल के स्टैचू के ऊपर, पेडिस्टल के टॉप के ऊपर, पेडिस्टल के टॉप के ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है जो 1.6 मीटर क्या है, टॉल है। अब उसने क्या बोला है कि हमारे पास ग्राउंड पर एक पॉइंट है कहीं पर, यहां मैंने एक पॉइंट मान लिया ग्राउंड पर, तो यहां से यहां तक मुझे कुछ पता नहीं है उसके बारे में, मैंने एक पॉइंट मान लिया, ये एक पॉइंट है ग्राउंड पर, ये एक पॉइंट है कहां पर, ग्राउंड पर। तो उसने क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ग्राउंड के पॉइंट से और कहां तक, स्टैचू के टॉप तक, ग्राउंड के पॉइंट से स्टैचू के टॉप तक जो एंगल बना हुआ है वो एंगल कितने का है, वो एंगल 60 डिग्री का है। ठीक है, ग्राउंड के पॉइंट से स्टैचू के टॉप तक जो एंगल बना हुआ है वो एंगल कितने का है, वो एंगल है 60 डिग्री का। इतना समझ में आता है? आगे बोला है उसने क्या, फ्रॉम द सेम पॉइंट, इस सेम पॉइंट से ही, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल के टॉप, ये जो है टॉप है किसका, पेडिस्टल का, सेम पॉइंट से एक एंगल बना हुआ है जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। हमारे पास एक पेडिस्टल है, उस पेडिस्टल के टॉप पर एक स्टैचू रखा हुआ है, इस स्टैचू की जो लेंथ है वो 1.6 मीटर की है। अब उसने ये बोला है कि ग्राउंड के पॉइंट से लेके स्टैचू के टॉप तक एक एंगल है जो 60 डिग्री का है। फिर इसने बोला हुआ है कि ग्राउंड के पॉइंट से उस पेडिस्टल के टॉप तक, पेडिस्टल का टॉप, पेडिस्टल टॉप तो यही होगा, पेडिस्टल के टॉप तक एक एंगल बना हुआ है, वो एंगल कितने का है, वो 45 डिग्री का है। तो उसने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, आपको पेडिस्टल की हाइट निकालनी है, आपको पेडिस्टल की हाइट निकालनी है, आपको पेडिस्टल की हाइट निकालनी है। यदि आपको पेडिस्टल की हाइट निकालनी है, ये है बेटा मेरा पेडिस्टल, ये मेरा पेडिस्टल है, तो इसका मतलब मुझे ये निकालना है x। और मैंने तो आपको बोला जो निकालना है उसको तुरंत मान लो, पहले जो निकालना है उसको पहले मान लो। हमें पेडिस्टल की हाइट निकालनी है, इसको मैंने x मान लिया। अब बताओ ये कितना है, 1.6, और ये कितना है, x है, तो तब पूरा कितने का हो गया, पूरा कितने का हो गया, तो x प्लस 1.6 मीटर का हो गया। जो पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक का वो कितना हो गया, x प्लस 1.6 मीटर। अगेन यहाँ पर दो डायग्राम है और यहाँ पर कॉमन क्या है, ये कॉमन है, ये एंगल है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और यहाँ पे क्या है, बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 10 बोलते हैं हम लोग, नेमिंग कर देते हैं। ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, ये मेरे पास c है, ये मेरे पास क्या d है। आप मेरी बात सुन के यदि क्वेश्चन को करेंगे तो मैं आपसे पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन बन पाएंगे, लेकिन आप मेरी बात ढंग से सुनेंगे तो।
करें अगेन छोटा ट्रायंगल और क्या बड़ा ट्रायंगल। इस कुछ पुराने केस में हमें ये निकालना था, ये दे रखा था, इस केस में ये निकालना है, ये दे रखा है, सेम केस सेम क्वेश्चन। तो हमें निकालना है क्या, पेडिस्टल की हाइट। लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल बी, लेट द हाइट किसकी, ऑफ पेडिस्टल, लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल, जो पेडिस्टल की जो हाइट है उसको मैंने मान लिया कितना, x मीटर। जो पेडिस्टल की जो हाइट है बेटा उसको मैंने x मीटर मान लिया। तो अब छोटा ट्रायंगल क्या है, BDC, इन ट्रायंगल BD से, इन ट्रायंगल क्या BD से, इन ट्रायंगल BD से छोटा ट्रायंगल परपेंडिकुलर और बेस होता है tan थीटा। तो जो tan थीटा हो गया वो हो गया परपेंडिकुलर और क्या बेस। बताओ परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर मेरे पास BC है, मेरे पास बेस कितना है, मेरे पास बेस है क्या CD। परपेंडिकुलर मेरे पास BC है, बेस मेरे पास CD है। तो tan दे रहा है कितना, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है 45 का, ये जो एंगल है कितने का है 45 का, ठीक। तो tan 45 इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर BC कितना है मेरे पास x है और CD कितना है मेरे पास CD है, ठीक है। जो निकालना है इसको पहले मान लिया करो, जब देखेंगे क्या होगा। tan 45 1 होता है, 1 इक्वल टू x अपॉन CD आ गया। तो जो CD की वैल्यू है वो x के बराबर आ गई, जो CD की वैल्यू है वो x के बराबर आ गई। मुझे CD चाहिए, अब CD x है y है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास CD आ गई। अब बड़ा ट्रायंगल ADC, बड़ा ट्रायंगल क्या है AD और क्या C, जो मेरे पास बड़ा ट्रायंगल है उसका नाम है क्या ADC। तो इन ट्रायंगल क्या AD और क्या C, जो मेरे पास बड़ा ट्रायंगल है AD और क्या C, ठीक। अब ये परपेंडिकुलर और ये क्या बेस, तो लिखा दो क्या AC और क्या CD। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या AC अपॉन में क्या CD, ठीक। और tan कितना है मेरे पास 65, तो tan 65 इक्वल, tan मेरे पास क्या है 60 नॉट 65, ठीक है ना, tan कितना है 60। अब बताओ मेरे पास AC कितना है, जो मेरे पास AC है यहां से लेके यहां तक जो AC है, अब देखो ये कितना है 1.6, ये कितना है x, तो पूरा कितना हो गया यहां से यहां तक x प्लस 1.6, तो AC हो गया x प्लस 1.6। जो मेरे पास AC है वो हो गया x प्लस 1.6, ठीक। जो मेरे पास CD है, जो मेरे पास क्या है CD, जो C से लेकर D डिस्टेंस है, CD कितनी निकाली मैंने x, CD कितनी आ गई मेरी x लिखा मैंने, तो 60 हो गया कितना √3, ये कितना है x प्लस 1.6 अपॉन में क्या आ गया x। अब एक ही तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जब मैंने क्रॉस किया यहाँ पर तो √3x इक्वल टू कितना आ गया x प्लस 1.6। इस x को मैं इधर ले गया तो क्या हो गया, तो हो गया √3x माइनस का x इक्वल टू 1.6। यहां से मैंने x कॉमन ले लिया तो √3 माइनस का 1 इक्वल टू 1.6। कोई डाउट तो नहीं है, ये x था ये x था, x कॉमन ले लिया तो √3 माइनस का 1 बच गया, x को यही रन दिया मैंने 1.6 जो s के साथ था मल्टीप्लाई में, इधर आके आ गया डिवाइड में, ठीक है। तो ये आ गया, लेकिन अब डिवाइड में क्या हो गया आपका, डिवाइड में क्या आ गया, डिवाइड में आपके पास आ गया क्या रूट, तो रूट को तो हटाना पड़ेगा, तो 1.√2 को हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जो मैंने कर भी दिया। तो कितना आ गया 1.6, ऊपर कितना रह गया √3 प्लस का 1, ठीक। अब ये क्या है a प्लस बी और क्या a माइनस का b, तो होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a कितना है √3, तो a स्क्वायर और माइनस में क्या b स्क्वायर, कितना आ गया 1.6 √3 प्लस का 1 और ये कितना आ गया 2 माइनस का 1, तो सॉरी 2 नहीं 3 है बेटा, 3 माइनस का 1, तो कितना आ गया 1.6 √3 प्लस का 1 और ये कितना है बस 2 आ गया, काटा कितना आ गया 0.8। तो जो हाइट आ गई पेडिस्टल कितनी आ गई 0.8 और कितना √3 प्लस 1 मीटर। आपको दिख रहा है ना अच्छी तरह से, दिख रहा है ना सभी को अच्छी तरह से, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, सही में आ रहा है सभी को, कोई परेशानी किसी को दिक्कत। पहले मैंने डायग्राम बनाया, फिर मैंने छोटा ट्रायंगल, फिर मैंने बड़ा ट्रायंगल ले लिया, किसी को परेशानी दिक्कत सही में आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना करेंगे, मैं तो कितना भी करा दूं, मैं कितना भी करा दूं, जब तक आप मेरी बात को सुन के उस बात को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। तो आपसे उम्मीद क्या की जाती है कि आज मैंने चाहे 3 क्वेश्चन कराए चलता है, लेकिन आपको समझ में तो आए होंगे क्योंकि मैंने पहले रफ डायग्राम बनवाया, फिर इसको दोबारा बनवाया, फिर इसको करवाया, ठीक है। तो आपका काम क्या है कि जो क्वेश्चन मैंने करा दिए अभी तक जितने कराए वो करने 2-3 बार, उसके बाद नए क्वेश्चन जो है कोशिश करने की
छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल। ठीक, आज में इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।